क्या आपको भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मोडल वर्ब्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है? Many students get completely confused because they don't even know what these verbs actually mean. कभी लोग इन्हें ऑक्सिलरी बोलते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर। एंड टुडे इन दिस वीडियो, योर एंटायर कंफ्यूजन इज गोइंग टू वैनिश फॉरएवर। आज हम रटने के बजाय सीधा लॉजिक समझेंगे कि ये वर्ब्स आखिर होती क्या हैं और कैसे एक ही वर्ब कभी मेन वर्ब बन जाती है तो कभी हेल्पिंग वर्ब। सो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हर सेक्शन के बाद हम 10-10 वाक्यों की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द क्लास। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका सबसे बड़ा काम होता है टेंस को बनाना, टू फॉर्म अ टेंस, और वाक्य के समय को पहचानने में मदद करना। इन्हें देखकर ही हमें तुरंत पता चलता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर की। चलिए अब कमर कस लीजिए और हमारे पहले सेक्शन के 10 प्रैक्टिकल वाक्यों की बोल बोलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मेरे तुरंत बाद दोहराइए। मैं इस वक्त एक नई बुक पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग अ न्यू बुक राइट नाउ। सैमी कल सुबह मुंबई जा रहा था। सैमी वॉज गोइंग टू मुंबई येस्टरडे मॉर्निंग। वे लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू वॉच द मैच। राहुल ने आज सुबह अपनी क्लास अटेंड की थी। राहुल हैड अटेंडेड हिज क्लास दिस मॉर्निंग। हम कल शाम को इस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होंगे। वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रोजेक्ट टुमारो इवनिंग। मम्मा किचन में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही हैं। मॉम इज कुकिंग वेरी डिलिशियस फूड इन द किचन। पापा कल रात को ऑफिस का काम पूरा कर रहे थे। डैड वॉज कंप्लीटिंग हिज ऑफिस वर्क लास्ट नाइट। उसने अपना नया फोन बाजार से खरीद लिया है। He has bought his new phone from the market. पंखा सुबह से बहुत तेज आवाज कर रहा है। The fan has been making a lot of noise since morning. शिविका कल इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही होगी। शिविका will be recording a video at this time tomorrow. अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके अंदर 3 जादुई वर्ब्स आती हैं, टू बी, टू हैव और टू डू। ये इंग्लिश ग्रामर में डबल रोल निभाती है। अगर वाक्य में कोई दूसरा मुख्य काम नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। लेकिन अगर वाक्य में कोई दूसरा काम हो रहा है तब ये उसके साथ जुड़कर उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। आइए इन तीनों के डबल रोल को समझने के लिए हर सेक्शन के 10-10 बेहतरीन उदाहरणों की लाइव प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर देखिए और मेरे बाद दोहराइए। सेक्शन ए, टू बी के 10 उदाहरण। इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन। मैं अभी अपने घर पर हूँ। आई एम एट माई होम राइट नाउ, मेन वर्ब। मैं इस वक्त इंग्लिश सीख रही हूँ। I am learning English right now. Helping verb. सैमी बचपन में बहुत शरारती लड़का था। Semi was a very naughty boy in childhood. Main verb. सैमी कल रात को फोन पर बात कर रहा था। Semi was talking on the phone last night. Helping verb. वे लोग इस काम के लिए बहुत भूखे हैं। They are very hungry for this work. Main verb. वे बाजार में फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। They are buying fruits and vegetables in the market. Helping verb. हम कल अपनी छुट्टियों के कारण बहुत खुश थे। We were very happy because of our holidays yesterday. Main verb.
हम सब कल शाम को पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। We were playing football in the park yesterday evening. Helping verb. ये सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। This is a really beautiful place. Main verb. वो 2 घंटे से अपने कमरे में सो रही है। She has been sleeping in her room for 2 hours. Helping verb. Section B. To have के 10 उदाहरण। Has, have, had. मेरे पास एक बहुत ही महंगी घड़ी है। I have a very expensive watch. Main verb. मैंने आज का अपना सारा काम पूरा कर लिया है। I have completed all my work today. Helping verb. सैमी के पास बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। Semi has a very good idea to start a business. Main verb. सैमी ने अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली है। Semi has passed his graduation with very good marks. Helping verb. हमारे पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। We have a very simple solution to this problem. Main verb. उन्होंने अपनी छुट्टियों के लिए सारे टिकट बुक कर लिए हैं। They have booked all the tickets for their holidays. Helping verb. मेरे पास पिछले साल एक बहुत पुरानी बाइक थी। I had a very old bike last year. Main verb. पुलिस के आने से पहले चोर वहां से भाग चुका था। The thief had run away before the police arrived. Helping verb. शिविका के पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। शिविका has a lot of genuine followers on Instagram. Main verb. उसने आज सुबह ही अपनी नई कार सर्विसिंग के लिए भेज दी है। She has sent her new car for servicing just this morning. Helping verb. Section C. To do के 10 उदाहरण। Do, does, did. मैं रोज सुबह अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। I do my work with complete honesty every morning. Main verb. मैं सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय कभी बर्बाद नहीं करती हूँ। I do not waste my precious time on social media. Helping verb. वो शाम को घर के सारे जरूरी काम खुद करती है। She does all the important household chores in the evening. Main verb. वो इस विषय के बारे में मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है। She does not ever lie to me about this topic. Helping verb. सैमी ने कल ऑफिस में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया था। Semi did a really wonderful job in the office yesterday. Main verb. सैमी कल अपनी किसी जरूरी मीटिंग के कारण यहाँ नहीं आया था। Semi did not come here yesterday due to an urgent meeting. Helping verb. वे हर वीकेंड पर अपने घर की अच्छी सफाई करते हैं। They do a good cleaning of their house every weekend. Main verb. वे लोग इस नए बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। They do not talk anything about this new business. Helping verb. हमने पिछले साल अपने पुराने घर का पेंट खुद किया था। We did the painting of our old house ourselves last year. Main verb. हमने कल रात को आने वाले तूफान के बारे में कुछ नहीं सुना था। We did not hear anything about the incoming storm last night. Helping verb. अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की, जिसे हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। इसमें कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट जैसी वर्ब्स आती हैं। इनका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये सब्जेक्ट के बदलने पर भी खुद को कभी नहीं बदलती।
ये बहुत जिद्दी होती हैं और सब्जेक्ट के नियमों से बिल्कुल आजाद होती हैं। चलिए, बिना रटे इसके नियमों को समझने के लिए इस सेक्शन के भी 10 कड़क उदाहरणों की लाइव बोल बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। सैमी बहुत ही फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल सकता है। सैमी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। वे लोग बिना किसी डर के इस ठंडी नदी में तैर सकते हैं। दे कैन स्विम इन दिस कोल्ड रिवर विदाउट एनी फियर। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए रोज सुबह कसरत करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमें हमेशा सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तुम्हें बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। यू मस्ट मीट द डॉक्टर इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। सैमी को इस परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। सैमी मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस एग्जामिनेशन। आसमान में बहुत काले बादल हैं, इसलिए आज रात को बारिश हो सकती है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट माइट रेन टुनाइट। क्या मैं कुछ देर के लिए आपका नया लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ? मे आई यूज योर न्यू लैपटॉप फॉर अ व्हाइल? वो शायद इस वीकेंड पर अपने माता पिता से मिलने गांव जा सकता है। He may go to his village to meet his parents this weekend. So guys, आज हमने हर सेक्शन के 10-10 वाक्यों के साथ वर्ब्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ और प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए, फटाफट पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब दिखाई दे, तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव, डू वाक्य में डबल रोल निभाती हैं। मॉडल वर्ब्स कैन, शुड, मस्ट सब्जेक्ट बदलने पर भी कभी नहीं बदलती। सो यू सी, जब आप ग्रामर को बिना रटे सीधे कॉन्सेप्ट का लॉजिक 10-10 वाक्यों की लाइव प्रैक्टिस के साथ समझते हैं, तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क टेस्ट। मान लीजिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में लिखना है, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो आज सीखे गए कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इसमें कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मोडल वर्ब, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपना जवाब तुरंत बिना भूले नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आई विल पर्सनली चेक योर आंसर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही कड़क क्लासेस आप मिस ना करें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।